वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 30 अप्रैल 2026 और 30 अप्रैल 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे राष्ट्रमंडल युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप, उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन और भारतीय सेना द्वारा अभ्यास प्रगति का पहला संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी, वनपाल, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये पूरा फैक्ट के साथ आपको करंट मिलता रहेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे, कल हमने 29 अप्रैल को क्या पढ़ा। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। तो कल हमने पढ़ा सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत में। भारत भूटान मिस्टिक्स माउंटेन टूर किस संगठन द्वारा शुरू किया गया। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा। नीति आयोग की डीपीए का नया चरण किस वर्ष तक भारत को $30 ट्रिलियन तक अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखता है। 2047। परमाणु अप्रसार संधि के पक्षकारों का 11वां समीक्षा सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ। न्यूयॉर्क में। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर भारत की ओर से किसने हस्ताक्षर किए। पीयूष गोयल ने। लद्दाख में 5 नए जिलों की अधिसूचना को मंजूरी किसने दी। विनय कुमार सक्सेना ने। डब्ल्यूएचओ ने किस समूह के लिए मलेरिया की नई दवा को मंजूरी दी है। तो वो है शिशुओं के लिए। ठीक है, ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज। इसमें आपको डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट मिलता है। अभी जैसे आज अप्रैल का महीना कंप्लीट हो रहा है तो मंथली टेस्ट भी मिलेगा, इसके अंदर मंथली पीडीएफ भी मिलेगी और अप्रैल महीने की पूरे मंथ की क्लास आपको यूट्यूब पर आज आपको मिल जाएगी। आज मिल जाएगी, शाम तक आपको क्लास भी मिल जाएगी। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यारा भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 30 अप्रैल 2026 आज की क्लास और इस महीने का अंतिम दिन आज आपके सामने। पहला क्वेश्चन, समोआ के अपिया में चल रही राष्ट्रमंडल युवा एवं जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पुरुषों के अंदर 65 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर स्वर्ण पदक किसने जीता है। ये लीजिए भी। अब ये सबसे पहले आपको याद रखना है कि राष्ट्रमंडल युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप कहाँ पे चल रही है। सामोआ के अपिया में चल रही है और ये लगभग चलेगी 1 मई, यानी कि कल 1 मई है, 1 मई तक इसका आयोजन चलेगा। तो इसके अंदर पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर स्वर्ण पदक जीता है सुनील सिंह ने। हालांकि वैसे तो यहाँ पे 4 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता, उनके साथ में ये सुनील सिंह भी शामिल है, यानी कि इनके अलावा 3 और खिलाड़ी है जिन्होंने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो डिटेल, स्थान है सामोआ के अपिया में प्रतियोगिता आयोजित कौन सी, राष्ट्रमंडल युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप तथा यूनिवर्सल कप चल रहा है। इस प्रतियोगिता के दिन दूसरे दिन का प्रदर्शन किया गया जहां पे भारोत्तोलक ने कुल 4 स्वर्ण पदक इसके अंदर जीते हैं भारतीयों ने। देखो स्वर्ण पदक विजेता ने 1 नंबर सुनील सिंह ने 65 किलोग्राम में, कुल लिफ्ट 271 किलोग्राम, स्नैच में 126 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क के अंदर 145 किलोग्राम के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कई बार क्या एग्जामिनर इस प्रकार के आंकड़े भी पूछ लेता है। ठीक है, 1 नंबर तो ये हो गए। ठीक है, अब एक खिलाड़ी तो ये होगी, उसके बाद में 2 नंबर पे है एस संगपा गोगई। ये है महिला के अंदर 58 किलोग्राम, कुल लिफ्ट इनका 185 किलोग्राम, स्नैच के अंदर इन्होंने 79 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क के अंदर इन्होंने 106 किलोग्राम के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद में अभिनव गोगोई पुरुषों के अंदर 71 किलोग्राम में और कुल लिफ्ट 284 किलोग्राम, स्नैच 129 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क के अंदर 155 किग्रा के अंदर। ठीक है, और एक है चारूपेशी यूनिवर्सल कप पुरुषों का 65 किलोग्राम में, इन्होंने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। तो ये 4 शख्स हैं जिन्होंने इसके अंदर 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। पहला है सुनील सिंह, दोबारा मैं बता देता हूँ। उसके बाद में ए संगपा गोगोई और अभिनव गोगोई और एक है चारूपेशी। तो अभी इसका आयोजन चल रहा है, कल अंतिम दिन है, 1 मई तक इसका आयोजन चलेगा। तो 4 भारतीय भारोत्तोलकों ने 4 स्वर्ण पदक इसके अंदर जीत लिए। ठीक है, अगला
उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया है? उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, ये है उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेस का उद्घाटन। देखो डिटेल, उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री मोदी जी 29 अप्रैल 2026 को, स्थान है हरदोई मलावा में समारोह है, वहाँ पे उन्होंने उद्घाटन किया गंगा एक्सप्रेसवे का। यह है उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। टोटल लागत आई है 36,230 करोड़ रुपए। कितनी? 36,230 करोड़ रुपए। और कनेक्टिविटी अगर देखें इसकी तो 12 जिलों और 519 गांवों को जोड़ेगा और भविष्य के अंदर हरिद्वार तक जोड़ने की योजना इसकी रहेगी। तो टोटल ये 12 जिलों और 519 गांवों को जोड़ेगा। आर्थिक महत्व, 12 औद्योगिक गलियारे यानी कि इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एवं लॉजिस्टिक्स क्लस्टर विकसित होंगे और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। तो ये आपको याद रखना है, गजब का प्रश्न है। तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे है जिसमें मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, अगला, अभ्यास प्रगति यानी कि एक्सरसाइज प्रगति का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? लगा लो इस क्वेश्चन को स्टार, क्योंकि जब जब कोई भी किसी कोई सम्मेलन होता है, कोई अभ्यास होता है, तो अगर उसका पहला संस्करण आ जाए ना, निश्चित तौर से मान के चलो प्रश्न छपता है एग्जाम के अंदर। तो अभ्यास प्रगति है, तो इसका पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? उमरोई मेघालय के अंदर। और ये अभ्यास स्टार्ट हुआ था अपने 28 अप्रैल को। कब से? 28 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था उमरोई मेघालय में और इसका पहला संस्करण आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो अभ्यास प्रगति ये भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक सैन्य अभ्यास है। इसका पहला संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इसमें टोटल 11 मित्र देशों के सैन्य प्रतिनिधि मंडल है वो भाग ले रहे हैं, यानी कि 11 मित्र देश है ना वो इसके अंदर भाग ले रहे हैं। और आयोजन याद रखना, अपनी भारतीय सेना इसका आयोजन कर रही है। अभ्यास मेघालय के उमरोई स्थित फॉरग्रेन ट्रेनिंग नोड है, यानी कि विदेशी प्रशिक्षण केंद्र है, वहाँ पे आयोजित हो रहा है। अभ्यास प्रगति का पूरा नाम हिंद महासागर क्षेत्र में विकास और परिवर्तन के लिए क्षेत्रीय सेनाओं की साझेदारी। ये आपको पॉइंट याद रखना है, बस इतनी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बस उतनी आपके लिए आप ही काफी है और उसको अच्छे तरीके से याद रखनी है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित इन SLN DIVEX 2026 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? हालांकि वैसे मैंने आपको ये पहले करवा दिया था, लगभग आज से 5 से 7 दिन पहले मैंने ये करवा दिया था, लेकिन अब थोड़ा इसको दोबारा मैं आपको और करवा रहा हूँ ताकि आपके अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? कोलंबो के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कोलंबो के अंदर भारत और श्रीलंका के बीच में ये आयोजित हुआ है। इन सिल डिवेक्स 2026 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया कोलंबो के अंदर। ठीक है, यह भी एक अभ्यास हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच। स्थान है कोलंबो श्रीलंका में। 21 से 28 अप्रैल 2026 तक चला। सहभागी देश भारत और श्रीलंका के बीच। इस अभ्यास का नाम इन SLN DIVEX 2026 और इसका संस्करण रहा है चौथा। कौन सा? चौथा संस्करण। उद्देश्य क्या है? समुद्री सहयोग को मजबूत करना और बेहतर ऑपरेशनल समन्वय और पेशेवर तालमेल बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। भागीदारी, भारतीय नौसेना का गोताखोरी सहायता एवं पनडुब्बी बचाव पोत है INS निरीक्षक। ये देखो INS निरीक्षक अभी कोलंबो पहुंचा था ना, तभी ये अभ्यास आयोजित किया गया। इसमें भारत और श्रीलंका की गोताखोरी टीमों ने भी भाग लिया है। तो ये चीज़ मैंने आपको वैसे पहले करवा दी है, अब दोबारा मैंने आपको दोबारा करवाया ताकि ये अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो याद रखना कहाँ पे? कोलंबो में। वर्ष 2025 में भारत सैन्य खर्च के मामले में दुनिया के अंदर किस स्थान पे पहुंच चुका है? ये भी गजब का प्रश्न है। ये लीजिए भी, अब पहले भारत इसके अंदर चौथे स्थान पे था, अब भारत आ गया इसके अंदर 5वें स्थान पे। कौन से स्थान पे आ गया? वर्ष 2025 के अंदर भारत सैन्य खर्च के मामले में कौन से स्थान पे आ चुका है? 5वें स्थान पे आ चुका है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर सबसे ज्यादा खर्च के मामले में। तो रिपोर्ट देखें तो ये किसकी है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री। कई बार क्या है, इस सिप्री की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ध्यान रखना। एक बार मैंने पता नहीं कौन सा एग्जाम था उसके अंदर आया था ये क्वेश्चन, सिप्री की फुल फॉर्म। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च वाला देश बन चुका है। अब टोटल देखें, भारत का सैन्य खर्च कुल हुआ है 92.1 अरब डॉलर और वृद्धि कितनी हुई? 8.9% की बढ़ोतरी इसके अंदर हो चुकी है 2025 में। और वैश्विक सैन्य खर्च 2025 में टोटल रहा है 2887 अरब डॉलर भारत का रहा है। तो ये आपको याद रखना है भाई,
भारत दुनिया का 5वां सैन्य सबसे बड़ा खर्च वाला देश बन गया। महत्वपूर्ण प्रगति देखें तो लगातार 11वां वर्ष है जब वैश्विक सैन्य खर्च में वृद्धि की जा चुकी है। धीरे धीरे वैश्विक सैन्य खर्च में भारत के अंदर तो वृद्धि हुई है, कम हुआ ही नहीं है। सबसे ज्यादा खर्च करने वाले 5 देशों में अमेरिका सबसे टॉप पे, 2 नंबर पे चीन, 3 नंबर पे रूस और 4 नंबर पे जर्मनी और 5 नंबर पे आ गया अपना भारत शामिल है, जिनका वैश्विक खर्च में कुल योगदान 58%। सबसे ज्यादा यही खर्च करते हैं, आपको पता है, अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और भारत। ये टॉप 5 देश आगे जो वैश्विक खर्च के मामले में सबसे टॉप पे है। ठीक है, तो ये रैंकिंग के अंदर है, इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। ओके, अगला जेंडर इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट पर एशिया की पहली यूनेस्को चेयर किसने शुरू की है? जेंडर इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट पर एशिया की पहली यूनेस्को चेयर किसने शुरू की? तो ये की है ऑप्शन नंबर बी, सिम्बासियस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा। किसके द्वारा? ये देखो आपके सामने तस्वीर में ये लॉन्च हुई है, ये देखो आपके सामने यूनेस्को चेयर है और ये लॉन्च की है सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा लॉन्च हुई। तो ये कौन सी है? जेंडर इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट पर एशिया की पहली यूनेस्को चेयर शुरू की है। तो इनके साथ में है ये अपने जो केंद्रीय उद्यमिता और ये ना राज्य मंत्री जयंत चौधरी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, देखो यह पहल सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा शुरू की गई है। ये एशिया की पहली यूनेस्को चेयर है जो जेंडर इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट पर आधारित है। इसमें मुख्य उद्देश्य क्या होगा? महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाना है। फोकस सेक्टर एआई, रोबोटिक्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे उभरते तकनीकी क्षेत्र इसके अंदर शामिल रहेंगे। उद्घाटन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री जयंत चौधरी द्वारा इसका उद्घाटन किया जा चुका है। इस पहल का उद्घाटन एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किया गया जिसका विषय था वुमेन लैंडिंग्स द फ्यूचर ऑफ वर्क, यानी कि महिलाएं काम के भविष्य का नेतृत्व कर रही है। यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, वहीं पर इसका उद्घाटन हुआ जिसकी थीम क्या थी? महिलाएं काम के भविष्य का नेतृत्व कर रही है। तो ये आपको याद रखना है, एशिया की पहली यूनेस्को चेयर की शुरुआत की गई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में बेहतर एवं नवाचार प्रथाओं पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये लीजिए भी, आज से ये स्टार्ट हो रहा है अपना ये सम्मेलन, 30 से लेकर कल 1 मई तक, यानी कि 2 दिन चलेगा। ये कहाँ पे? चंडीगढ़ के अंदर पे चलेगा। ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ में। स्थान चंडीगढ़ में 30 अप्रैल से 1 मई 2026। आयोजनकर्ता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। कार्यक्रम है सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में बेहतर और अनुकरणीय प्रथाओं और नवाचारों पर 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हो रहा है। जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर प्रथाओं और नवाचार को बढ़ावा देना है। इसके अंदर कौन कौन मुख्य अतिथि रहेंगे? अपने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा द्वारा उद्घाटन। उपस्थिति रहेगी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव, वो इसके अंदर रहेगी। ठीक है, तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चंडीगढ़ के अंदर इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है तमिलनाडु राज्य की रितिका श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बन चुकी है। लगा लो इसको स्टार पहले को। दूसरा, संयुक्त अरब अमीरात ने घोषणा की है कि 1 मई से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन से बाहर हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो संयुक्त अरब अमीरात है, उसने घोषणा कर दी भी कल 1 मई है और 1 मई से जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ना, ओपेक है, उससे बाहर हो जाएगा ये देश, याद रखना। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के क्षमता निर्माण के लिए 28 अप्रैल 2026 को मिशन सक्षम की शुरुआत की है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष है एनालेना बेयरबोक से मुलाकात की है। ये इस प्रकार के प्रश्न भी पढ़ लेना, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपको सीधे देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता भरत कपूर का 27 अप्रैल 2026 को निधन। और संस्कृति मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ और हरित भारत की परिकल्पना के प्रति 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया है। तो ये 6 के 6 वन लाइनर, इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बनाएंगे? अशोक कुमार लाहिड़ी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 के अंदर भारतीय निशानेबाजों ने कुल कितने पदक जीते?
12, 14, 16, 18 इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना को कब शुरू किया? 21 अक्टूबर 2016। पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून 2020 से। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना फरवरी 2019 और स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। ये बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, इनको अच्छे तरीके से पढ़ो। ये बेसिक चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए कब इनकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट डोज आपके लिए पॉलिटिकल फिर से स्टार्ट हो गई। भारत के राष्ट्रपति को माफी, निलंबन, विराम और दया देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाने, स्थगित करने और भंग करने की शक्ति रखते हैं? भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिली? और भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्ति से संबंधित है? तो इन चारों क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ये अपनी फर्स्ट ग्रेड की स्कूल व्याख्याता की बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है। ये 1.0 आज से लगभग बाजार के अंदर जयपुर में आज आ जाएगी। मिशन 2.0 करंट अफेयर्स की, ये आपको इसमें ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे और पूरा फैक्ट भी आपको करंट अफेयर्स का इसके अंदर मिलेगा। तो नानक पब्लिकेशन का ऐप डाउनलोड करके ये बुक आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना। ठीक है, ये अपनी स्कूल व्याख्याता की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड शिक्षक पीटी, थर्ड ग्रेड की है, एलडीसी है, सीएटी है, इन सब की टेस्ट सीरीज चल रही है। इनको लेके आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। तो ये थी आज की अपनी क्लास 30 अप्रैल 2026। और आज शाम को मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अप्रैल महीने की मंथली क्लास आपको शाम को क्लास आपको मिल जाएगी। उसकी सूचना मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा भी क्लास ये कितने बजे आ रही है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।